Hello students, we are back with our new video on the topic reflection of light and laws of reflection in the animated video series. So let us begin the video. तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो किस टॉपिक पे रहेगा, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इस वीडियो में जो कंसेप्ट्स जो कवर करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन के रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जो रिफ्लेक्शन होती है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे डिस्कस करेंगे। हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When a ray approaches a smooth polished surface, it strikes the surface, then it bounces back and it is called as the reflection of light। जैसे कि हम जहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब रे होती हैं, जो लाइट की जो रेज होती है वो क्या होती हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और जब वो किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या करती हैं, ये कैसा सरफेस है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक कर जाएगी टूवर्ड्स द स्पेस। तो इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, और अभी अंडरस्टैंड करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसे ही लाइट आई, जो रे जो आती है आ रही होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी उसके बाद क्या करेगी, बाउंस करेगा, बाउंस करके जब वो नेक्स्ट पाथ को ट्रेस करेगी उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टर रे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस है जो भी है पॉलिश्ड सरफेस, उसके ऊपर जब हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल। और वो जो नॉर्मल एंगल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ उसको डिनोट करते हैं आई के साथ, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्ट हुई है हमारे पास रे, उसका जो एंगल नॉर्मल के साथ जो होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये तो होगी रिफ्लेक्शन की बात, कि जैसे रे आई वो स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक करेगी तो होगी रिफ्लेक्शन। उसमें हमने बता दिया कि जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बनाएगी, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाएगी, एंगल आर। अब हम इसके कुछ लॉज होते हैं जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन वर्क करती है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी एक पॉलिश्ड स्मूथ पॉलिश सरफेस होगा उसके ऊपर जो रे इंसिडेंट होगी उसमें क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे पास रेगुलर सरफेस है अगर। तो अभी हम एक ही केस को स्टडी कर रहे हैं, वो है रेगुलर। रेगुलर में क्या है, जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है, पॉलिश्ड है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। तो उसमें जो रे जो आएगी और जो बाउंस करेगी उन दोनों के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो सेकंड इसका जो लॉ है वो यही कहता है कि जो तीनों जो हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये थे इस वीडियो की हेल्प से अब हमने ये अंडरस्टैंड किया। अब लेट अस कम टू द आवर पावर पॉइंट स्लाइड्स। इस वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया विद सम एनिमेटेड वीडियो, और अब हम इसके पॉइंट्स को समझते हैं दोबारा से इन रिटन फॉर्म। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी हमारे पास, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो क्या होगी, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने जो केस लिया था वो किसका लिया था, पॉलिश्ड सरफेस का। तो जैसे लाइट इस पॉलिश्ड सरफेस पे ये आ रही है हमारे पास, इस तरीके से स्ट्राइक करेगी, इट बाउंसेस बैक। तो ये इसके ऊपर स्ट्राइक करके क्या करेगी, बाउंस करेगी इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से वो आ रहा है। जैसे ये सेम मीडियम से ऊपर वाले मीडियम से आ रहा है और सेम उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये हम ऑलरेडी वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन ये अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन इसको डिफाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या इस वीडियो को सेव करके भी आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने अपनी लाइफ में बड़े सारे रिफ्लेक्शन की जो है एग्जांपल्स को एनालाइज किया हुआ है, बीइंग अ किड और बीइंग अ एल्डर। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने मिरर के आगे खड़े होते हैं
तो जैसे ये पर्सन है, ये खड़ा होकर अपने आप को देख रहा है, खुद को देख रहा है, तो ये कैसे देख पा रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट है तो ही ये देख पा रहा है। अगर हम स्विच ऑफ करेंगे, लाइट बिल्कुल डार्क कर देंगे रूम में, तो क्या ये देख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो लाइट की रिफ्लेक्शंस के कारण ही ये जो है मिरर में हमें अपनी इमेज विजिबल है। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज इन वाटर। तो आप जब कभी भी पिकनिक पे गए होंगे तो हमने देखा हुआ है ऑलवेज, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करते हैं ऐसे साइट्स के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक रिवर है, तो वहाँ पे क्या है, ट्रीज की शेडो बीच में पड़ रही है, तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है। शाइनिंग सरफेसेस ऑफ मेटल्स, जैसे कि ये स्पून है, इसकी जो शाइनिंग सरफेस है इसके ऊपर भी जैसे हम अपना फेस देख सकते हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जांपल है। देन ये रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में इस तरीके से जो मिरर्स लगे हैं, ये भी किस प्रोसेस पे वर्क करते हैं? ये करते हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें अब हम करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन इन रिटन फॉर्म। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नोट्स हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होती है, एक तो इंसिडेंट रे होती है, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, जो आ रही है उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, जो बाउंस हो रही है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टर रे, और जो इस का जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है तो उसको हम कहेंगे, उसके ऊपर जो इमेजिनरी जो परपेंडिकुलर है उसको हम कहेंगे नॉर्मल। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। अभी जो हमने केस डिस्कस किया वो किया रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जिसमें क्या होती है, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे क्या होती है कि अगर सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, तो जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर नहीं होगी। जिस पोजीशन डायरेक्शन में वो आएगी, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी, तो इट विल नॉट ऑलवेज बाउंस बैक इन एट द सेम एंगल। तो जैसे ये जिस एंगल पे आ रही है तो ये उस एंगल पे बाउंस नहीं कर रही है। तो इट मे बी और मे नॉट बी इन केस ऑफ diffused reflection, but in regular reflection the angle of incidence is always equal to angle of reflection। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे कैसी हमारे पास इमेजेस बनती हैं, वो होती है क्लियर। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे हमारे पास क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं होती है, तो डू नॉट फॉर्म क्लियर रिफ्लेक्शन। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया गया। तो इसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है, कंक्लूजन कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो ये मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ थ्रू एग्जांपल्स। मिरर्स, water surfaces and polished metals are common examples where reflection occurs। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो, और ये हमारी लास्ट में जो है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे हम दोबारा से नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।